ऑनलाइन पिंडदान पर विरोध का सिलसिला जारी। प्रसिद्ध ज्योतिषी ज्ञानेश भारद्वाज और नमो फाउंडेशन के संदीप मिश्रा ने कहा, सनातन धर्म पर ही सारे प्रयोग क्यों होते हैं, ये बंद होना चाहिए। गया, बिहार के गया जी में पितृपक्ष मेला शुरू होने वाला है। आगामी 6 सितंबर से यह मेला शुरू हो जाएगा। इसके बीच बिहार सरकार के पर्यटन विकास विभाग निगम के द्वारा ऑनलाइन पिंडदान का पैकेज भी शुरू किया गया है। ऑनलाइन पिंडदान का लगातार विरोध हो रहा है। गयापाल पंडा और विभिन्न संगठन ऑनलाइन पिंडदान का विरोध कर रहे हैं। इसके बीच प्रसिद्ध ज्योतिषज्ञ ज्ञानेश मिश्र भारद्वाज और नमो फाउंडेशन के संदीप मिश्रा ने कहा है कि ये बंद होना चाहिए। ऑनलाइन पिंडदान किसी भी तरह से तर्कसंगत नहीं है। ज्ञानेश मिश्रा भारद्वाज ने कहा कि ये हमारी विष्णु नगरी है। यहाँ पितृपक्ष मेले में पितृपक्ष श्राद्ध का कार्य चलता है। गया जी की भूमि पर जो लोग आते हैं और पितरों के लिए मोक्ष की कामना करते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी बड़ी आस्था है, किंतु ऑनलाइन पिंडदान कर आस्था के साथ चोट किया जा रहा है। यहाँ आने का बड़ा विषय है। किसी भी पितर पूर्वज के मोक्ष कामना के लिए यहाँ आना जरूरी होता है। ऑनलाइन पिंडदान से मोक्ष की कामना नहीं कराया जा सकता। कहा कि यह भावना मोक्ष भूमि गया जी से जुड़ा हुआ है। उसे नष्ट करने का प्रयास ऑनलाइन के माध्यम से किया जा रहा है। यहाँ गया जाने का एक अलग महत्व है। इसे अब बिजनेस का स्रोत बनाया जा रहा है। हम सरकार के इस कदम का विरोध करते हैं। विष्णु नगरी पंचकोशी में आने का महत्व है और पितरों पूर्वजों के लिए मोक्ष कामना की फलदायी होता है। वहीं नमो फाउंडेशन के संदीप मिश्रा ने कहा कि सबसे पहले हमें गया को जानने की जरूरत है। गया का नामकरण गयासुर नाम के राक्षस के नाम पर हुआ। उन्हें वरदान था कि गयासुर को जो स्पर्श करेगा वह स्वर्ग को चला जाएगा। उसे रोकने के लिए भगवान विष्णु गदाधर रूप में समय आए और उनका यहाँ दाहिना चरण विराजमान है। इस भूमि के स्पर्श मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये बड़ी आस्था है, किंतु ऑनलाइन का सिस्टम गलत है। जब तक हम लोग इस भूमि को स्पर्श नहीं कर सकते हैं, जल नहीं दे सकते हैं, जब तक इस भूमि को स्पर्श कर पितरों के मोक्ष की कामना नहीं हो सकती, वह बेकार है। ऑनलाइन पिंडदान का कोई महत्व नहीं है। जब तक गया जी के भूमि पिंडवेदी को छुआ नहीं, तर्पण नहीं किया, तो पितरों को कैसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। संदीप मिश्रा की ने कहा थी, ब्रह्म हत्या गो हत्या का पाप कभी नष्ट नहीं होता है, किंतु गया में श्राद्ध करने से ये सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो धर्म पुराणों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि गया आने से पितरों को मोक्ष मिलेगा। संदीप मिश्रा ने कहा कि आखिर सारे प्रयोग सनातन धर्म के साथ क्यों किए जाते हैं। हम सरकार, पर्यटन मंत्री और जिला प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि हमारे सनातनी आस्था के साथ इस तरह का खिलवाड़ ना किया जाए। जो हमारा विष्णु नगरी है, इसमें हर वर्ष पितृपक्ष श्राद्ध का कार्यक्रम चलता है और यहाँ जो श्राद्ध देने आते हैं इस पावन भूमि पर, अगर वो कुल्ला करते हैं तो भी उनको पितरों को तर्पण हो जाता है। और हमारे सरकार द्वारा जो चलाई गई नीति ऑनलाइन प्रक्रिया, ये बहुत ही गलत है। इसका घोर विरोध करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यहाँ आने का एक अलग महत्व है और इस महत्व के विषय में पहले लोगों को बतलाना होगा, तभी जाकर के इसकी समस्या का समाधान होंगे। ऑनलाइन करने से किसी भी प्रकार का कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। उनको श्राद्ध पक्ष में या किसी भी समय में ऑनलाइन अगर हम करते हैं तो कोई खेल नहीं है। यह भावना जो है जुड़ा हुआ है इस भूमि के लिए, यह भावना वहाँ से नष्ट कर रहे हैं दिन प्रतिदिन। इस कारण से हम इसका घोर विरोध कर रहे हैं। तो क्या होना चाहिए? लोगों के साथ खिलवाड़ हो जा रहा है। जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनके साथ एक खिलवाड़ करेंगे। यहाँ का अलग महत्व है, यहाँ का आने का एक अलग महत्व है। सरकार आय का स्रोत मान रही है, क्या बिजनेस कर रहे हैं? ये तो 100% बिजनेस का स्रोत बना रहे हैं। ये धर्म में भी हम अपना देखें आय का स्रोत, ये तो बहुत गलत बात है। और भी जगह कई मंदिर में ऑनलाइन दर्शन कराया जाता है, वहाँ कराया जाए, वहाँ ये बहुत अलग की बात है। यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर आने का महत्व है। और विष्णु नगरी में 5 कोश या क्षेत्र 5 कोश के दरमियान कहीं पर भी आकर के इसकी श्राद्ध का कार्यक्रम करते हैं तो इसका फल होता है। अच्छा, अपना बता दो, अपना नाम बता दो। मेरा नाम डॉक्टर ज्ञानेश भारद्वाज, भारद्वाज ज्योतिष शिक्षा शोध संस्थान के संस्थापक।
देखिए, सबसे पहले हम लोगों को यह बात समझने की आवश्यकता है कि ये गया को गया क्यों कहते हैं। गया शहर जो है वह एक गयासुर नामक असुर के नाम पे इसकी स्थापना हुई, नामांकरण इस वजह से हुआ, और उसे यह वरदान प्राप्त था कि जो भी व्यक्ति उसको स्पर्श करेगा वह स्वर्ग को चला जाएगा। तो इस भूमि के स्पर्श मात्र से ही पितरों की मुक्ति हो जाती है, उस मनुष्य की जो है वो मुक्ति हो जाती है। यद्यपि आप ऑनलाइन श्राद्ध करते हैं, यद्यपि आप ऑनलाइन ही अपनी सारी व्यवस्था कर लेते हैं, तो भाई आप सारे कार्यों को अगर ऑनलाइन कर लेंगे तो उनका स्पर्श कहाँ हुआ, उनकी मुक्ति कहाँ हुई। आप जिस समय सिर्फ हाथ से, जैसा कि हमारे अग्रज ने आपको बताया कि यहाँ आप कुल्ला भी कर लेते हैं तो आपके पितरों को वह जल के रूप में प्राप्त हो जाता है, तो आप सिर्फ जल का स्पर्श ही कर लेंगे ना तो आपके पितरों को मुक्ति मिल जाएगी। दूसरी बात, कुछ लोगों का कहना है कि हमारे पास समय नहीं होता है, पितृपक्ष में बहुत भीड़ होती है, इसलिए हम लोग वहाँ जाएंगे। तो आप अभी जाएंगे तो कैसे कार्यक्रम हो पाएगा, कोई व्यवस्था मिलेगी, ऐसी व्यवस्था नहीं मिल पाएगी, वैसी नहीं मिल पाएगी। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं एक एक जनता को, एक एक सनातनियों को यह बताना चाहता हूं कि गयासुर को यह भी वरदान था कि प्रतिदिन उनको एक चिता और एक पिंड मिलेगा। आप पितृपक्ष में नहीं आए, आप कभी भी आकर के यहाँ पिंडदान कर सकते हैं। आप अपने हाथ से एक सिक्का भी किसी को देते हैं तो आपके हाथ की एनर्जी जो है वो अच्छी हो या बुरी हो, वो सामने वाले को ट्रांसफर हो। और आप ऑनलाइन वहां से किए, यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ आप नहीं देखने जा रहे हैं। इस पावन भूमि पर आपने स्पर्श नहीं किया, इस पे आपने चरण नहीं रखा, इसको छुआ नहीं, इस पे तर्पण नहीं किया, तो आपके पितरों को क्या प्राप्त होगा। दूसरी बात, गरुड़ पुराण के 17वें खंड में 42वां जो श्लोक है, 82 जिसको हम कह सकते हैं, कि ब्रह्म हत्या सुरापानम सेयम गर्भगमा नमः पापम तत्संगजम शर्व गया श्राद्धम विनश्यति। ब्रह्म हत्या का पाप जो है, गौ हत्या का जो पाप है, वो कभी नष्ट नहीं होता है, लेकिन गया में श्राद्ध करने से ही आपके ब्रह्म हत्या का, सुरापान का, गौ हत्या का, ये सब भी जो है जिस समय आप गया जाने को उद्यत होते हैं उस समय ही आपका ये नष्ट पाप आपका जो है वो होना प्रारंभ हो जाता है। अगर हम 84वां श्लोक पर आते हैं 13वें खंड के, तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, गृहचलित मात्रस्य गयायाम गमनम प्रति स्वर्गारोहणम शोपानम पितृणाम तु पदे पदे। जिस समय हम लोग गया करने के लिए, गया तीर्थ में पितरों के नाम से पिंडदान और तर्पण के लिए मन में संकल्प करके निकलते हैं, उसी समय हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे पितृ हैं, वह एक एक कदम स्वर्गारोहण करना प्रारंभ कर देते हैं और स्वर्ग की ओर जाते हैं। तो यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि गया आने से ही आपके पितरों को मोक्ष मिलेगा। आपको ऑनलाइन करने से, दूर से किसी को कुछ कर लेने से, आप जिस प्रकार से हम व्हाट्सएप पर पैसे का फोटो खींच करके आपको भेज देंगे तो क्या आपको वो पैसे प्राप्त हो जाएंगे? वैसे ही आप किसी थर्ड पार्टी से, किसी और भी व्यक्ति से, मैं शब्द ऐसा इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, थोड़ा कठोर शब्द है, किसी दलाल के माध्यम से यदि आप कोई काम करवा देंगे तो वो आपके पितरों को प्राप्त नहीं हो जाएगा। ये हमारा धर्म नहीं है, ये हमारा कर्म नहीं है, हमारी संस्कृति नहीं है। क्यों सारे की सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो हमारे सनातनियों के साथ ही होता है, हमारे सनातन धर्म के साथ ही होता है? यह प्रश्न मैं आप हमारे जो भी पर्यटन मंत्री हैं उनसे और जिला प्रशासन के लोगों से पूछना चाहता हूं। हमारे साथ इस प्रकार का खिलवाड़ न करें और सनातनियों को अपनी संस्कृति को बचाने का मौका दें और उनको सही काम कराएं, उनको गुमराह न करें। इस यहाँ ऑनलाइन वही मैं कह रहा हूं ना कि के लिए सब व्यवस्था, मैं कह रहा हूं कि भाई जब क्यों हमारे सिर्फ सनातन धर्मावलंबियों के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ आप कर रहे हैं? हज करवा दीजिए आप ऑनलाइन, आप तो उसमें सब्सिडी दे रहे हैं और सनातनियों से आप पैसे ले रहे हैं कि आप पैसे दे दीजिए, आपके बदले में आपका ऑनलाइन पिंडदान कर देंगे। तो सनातनियों को आप आय का स्रोत बना लीजिए और हाजियों को आप पैसे दे करके हज यात्रा पर भेज दीजिए। यह तो सरासर नाइंसाफी है। क्या इसके लिए सरकार को कुछ लिखेंगे या हमने विगत 3 वर्षों से इसका लगातार विरोध किया है और अगर सरकार इस पर एक्शन नहीं लेती है तो फिर यह एक आंदोलन का रूप लेगा और इससे सरकार को क्षति होगी। क्योंकि हम लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, हम लोग सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और यदि आप सनातनियों पर कठोराघात करते हैं, आप उनको दिग्भ्रमित करने का कार्य करते हैं, तो हम आपके साथ नहीं हैं और आपका हर तरह से, हर मोर्चे पर, हर तरीके से विरोध करेंगे। मेरा नाम संदीप मिश्रा है
मैं बिहार प्रदेश सचिव हूँ नमो फाउंडेशन।